आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8वीं। अध्याय रहेगा आज का अध्याय 13 प्रकाश। ठीक है, इसके पहले की बार जो है डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए इनके आंसर देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री ही होगा। दूसरा है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन का कोण कहते हैं। तीसरा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। चौथा है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्या है? यह है ब्रेल लिपि। फिर पांचवा, मानव नेत्र का वह भाग है इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है, तो ये है परितारिका। फिर अगला क्वेश्चन प्रश्न दूसरा, यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, दर्पण द्वारा दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। परिघटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। दूसरा, इन डायग्राम को देख के आपतन कोण सतह परावर्तन कोण के बराबर है, कौन सा है यह? तो ये चित्र है डा नंबर का, दा चित्र ये वाला। अगला क्वेश्चन है तीसरा, किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो ये अनेक प्रतिबिंब जो है बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न दूसरा, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं? तो उत्तर है, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में 63, जी हाँ गाइस, 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं। फिर है प्रश्न तीसरा, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है क्यों? तो बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश में पढ़ने के कारण नेत्रों पर खिंचाव पड़ता है तथा सिर दर्द होता है, जो बाद में नेत्र रोगों को जन्म देता है। प्रश्न 4 है, प्रकाश विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखना है। तो प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। धनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। प्रश्न 5 है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखना है। उत्तर रहेगा, रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, शंकु जो क्या करती है, तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। दूसरा है शलाकाएं, जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। प्रश्न 6 है, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं? दृष्टि दोषों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? कुछ मनुष्य पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, इसके विपरीत जो है, कुछ मनुष्य जो होते हैं निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट निकट रखी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इन दोषों का निवारण उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा किया जाता है। संशोधक लेंस जैसे कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस है ना, इनका उपयोग करके हम जो है इन दोषों का निवारण करते हैं। प्रश्न 7 है, विस्तृत एवं नियमित परिवर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? तो देखिए उत्तर देखते हैं। विस्तृत जो परावर्तन है असमान तल से होता है, जबकि नियमित परावर्तन समान तल से होता है। दूसरा, विस्तृत परावर्तन में आपतित किरण व परावर्तित किरण का मान भिन्न होता है, जबकि नियमित परावर्तन में बराबर होता है। अतः इन दोनों में समान नियमों का पालन नहीं होता है। प्रश्न 8 है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक आरेख खींचे। तो देखेंगे आप क्या करेंगे, एक स्थल खींच देंगे, इसमें ये डैश डैश कर देंगे, एम और एम डैश इसको नाम दे देंगे, एक अभिलंब बी से डाल देंगे, और ये है आपतित किरण जो परावर्तित किरण होके जा रही है। ध्यान रखिएगा कि आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है ना, इनके मान बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पर ये जो दोनों मान है ना, ये दोनों कोण यहाँ पे बराबर। हाँ, प्रश्न 9 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें परितारिका के महत्व को बताइए। तो देखिए ये है आपका मानव नेत्र का नामांकित चित्र। परितारिका के महत्व को बताना है। देखिए इसमें क्या क्या है, लेंस है, प्रकाश किरणों को रेटिना पर भेजता है, पक्षमापेशी लेंस को अपने स्थान पर बनाए रखती है, रेटिना वस्तु के चित्र को बनाता है व उसका संकेत भेजता है, तंत्रिका कोशिका रेटिना पर बने व उससे प्राप्त संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है। प्रश्न 10 है, केलाइडल
कलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। देखिए, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, ताकि जो आप है आवाज़ सुनकर वो आंसर जो है वो लिख के मिला सकें। और 10वें का उत्तर रहेगा पहले का, कलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लेकर प्रिज्म की आकृति में जोड़ें। फिर गले से बनी बेलनाकार आकृति में लगाएं। ट्यूब के एक सिरे को छिद्रयुक्त डिस्क से बंद करें। ट्यूब के दूसरे सिरे पर वृत्ताकार प्लेट लगाएं। इस ट्यूब में कांच की चूड़ियों के टुकड़े रखें, फिर इस सिरे को बंद करें। इस प्रकार कलाइडोस्कोप तैयार कर सकते हैं। कलाइडोस्कोप के उपयोग लिखना है। देखिए, उत्तर है कलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए किया जाता है। कलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। कलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। तो ये है आपका कलाइडोस्कोप का चित्र। देखिए, इसमें बताया भी गया है कैसे कैसे बनाना है। यह पेपर, फिर ये आपको जो वृत्ताकार जहाँ पे ऊपर से शीट लगानी है, तो ये है आपका कलाइडोस्कोप। फिर है प्रश्न 11वां, नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे? उत्तर लिखेंगे, हमें नेत्रों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। दूसरा, हमें पठन सामग्री अथवा पुस्तक को सतह दृष्टि के सामान्य दूरी पर रखना चाहिए, न ज़्यादा सामने, ज़्यादा पास में, न ज़्यादा दूर रखना चाहिए। हमें सूर्य तथा शक्तिशाली प्रकाश स्रोतों को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। आपको सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। हमें अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। नेत्रों को स्वच्छ जल से ज़रूर धोना चाहिए। आप सुबह जब भी उठते हैं तो वरना ठंडे पानी से आपको अपने नेत्रों को है जो अच्छे से साफ करना चाहिए। प्रोजेक्ट 1 है, अपने आसपास 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे दृष्टि दोष से ग्रसित है लिखना है। तो देखिए, तरुण है, आयु 10 है, निकट दृष्टि दोष है उसको, उसके अलावा कोई दोष नहीं है। राम को आयु 12 है, दूर दृष्टि दोष है और कोई दोष नहीं है। अजय को कोई भी दृष्टि दोष नहीं है पर अन्य दोष है, उसको ल्यूकेमिया। रमेश को 13 वर्ष आयु है इसकी, उसको निकट दृष्टि दोष है और अन्य कोई दोष नहीं है। विजय है 8 वर्ष का, जिसको दूर दृष्टि दोष तो नहीं है पर अन्य दोष है स्ट्राबिस्मस और कोई दोष नहीं है। फिर है, किस विटामिन कमी से दृष्टि दोष होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो दृष्टि दोष होता है। इसलिए आपको बोलते हैं विटामिन ए की जो रिच फूड है, जैसे कि गाजर वगैरह, ये आपको खाना चाहिए। आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार होना चाहिए? तो आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे आहार में कच्ची गाजर है ना, फूल गोभी, हरी सब्जियां, अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन या फल आदि होना चाहिए, क्योंकि इन सब में जो विटामिन ए है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी आंखों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रश्न 3, आंखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो उत्तर देखिए, हमें नेत्रों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। हमें सूर्य अथवा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। प्रोजेक्ट 2 है, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए लिखिए। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। देखिए, ये हमने खिड़की के पास, मान लो जहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही है, वहाँ पे एक प्रिज्म रख दिया। अब जैसी प्रकाश किरण इससे गुजरती है, फिर इस तरह अगर हम देखेंगे तो जो प्रकाश के 7 रंग हैं अलग अलग, वो हमको दिखाई देंगे। आप ये क्रियाकलाप बनाएंगे तो आप यहाँ पर डायग्राम भी ज़रूर बना लीजिएगा। जैसे कि ये लाल है तो इसको पूरा लाल बना लीजिएगा, ये नारंगी को नारंगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें इन सभी पाठों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।